लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो भाई कहीं भी चले जाओ सोशल मीडिया पर, किसी भी मीडिया फॉर्म पर आपको ये नाम देखने को मिलेगा। और ये नाम इसलिए देखने को मिलेगा कि जब से सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई पड़े हुए हैं, तब से ना नींद आ रहा है ना चैन आ रहा है सलमान खान को, और ना उनके परिवार वालों को, ना उनके दोस्तों को। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न हम लोग सब जानते हैं कि वो काले हिरन का जो कंडीशंस था, काले हिरन के जो केस थी, जिसमें 2 हिरन को मारने का आरोप लगता है सलमान खान पर। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को बोला है कि भाई मैं तो सलमान खान को मारूंगा, ऐसा स्टेटमेंट। और नहीं तो उसको आके हमारे बिश्नोई समाज के जो मंदिर हैं उसमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोले कि एक बड़ा समाज से तो बड़ा आप है नहीं। ठीक है, सलमान खान का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई हमसे गलती हुआ या ना हुआ, किसी मंदिर में जाकर हम अगर एक समाज बोल रहा है कि मांग लो भाई माफ़ी, भगवान से माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है, जाओ बोल दो कि भाई हमसे गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, सिर्फ इतना कहना है, मामला ख़त्म। लेकिन ये न सलमान खान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है, और यही चीज़ पूरी की पूरी अभी भारत के हर एक मीडिया फॉर्म दिखा रही है। कई तरह के आरोप लगे हैं और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आए हैं कि जहां पर सलमान खान को मारने के लिए लोग पहुंचे, बहुत जगह गोली चली। और ये कंडीशंस ऐसा बनते जा रहा है दोस्तों कि अब लोग कोई भी उनके नाम पर, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती मांगने लग रहा है कि 5 करोड़ रुपया पहुंचा दो, नहीं तो हम मार देंगे। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सलमान खान के लिए। तो अब सोशल मीडिया पर एक और चीज़ चलने लगा है कि हिंदू को संबोधित करने वाला, हिंदू के तरफ से अगर कोई बड़ा डॉन अभी के डेट में है तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा ओहदा हो चुका है कि अदर कंट्री में भी नाम हो गया है। कनाडा हो गया, अमेरिका, और भी कंट्रीज है जो बोलते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का जो है ना बहुत बड़ा नाम हो गया है। और लॉरेंस बिश्नोई एक 30-31 साल का बच्चा जो इतना बड़ा मतलब अगर दुनिया में नाम हो रहा है, भले वो क्षेत्र कोई और हो, क्राइम का क्षेत्र हो, बट वो पुराने ज़माने में जो दाऊद इब्राहिम और पता नहीं कौन कौन के नाम लिया जाता था, छोटा दाऊद और इन सब का, उन सबको पीछे छोड़ते हुए लॉरेंस बिश्नोई बहुत आगे चले गए हैं। और लॉरेंस बिश्नोई को अब जैसे पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि सलमान खान को भाई माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उनके को एक्टर्स जो हो गए, उनके बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टर्स हो गए, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई माफ़ी मांग लो, क्या दिक्कत है, क्या चला जा रहा है, मामला रफा दफा करो। फिर अपने बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या हुई, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने, मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग पूरी लेती है समर्थन कि हाँ हमारे टीम ने इनको मारा है। और ये बहुत छोटे मोटे नेता नहीं थे। फिर वो बंदा, कई बंदे पकड़े भी गए हैं, तो उसने बोला कि बाबा सिद्दीकी कोई बढ़िया आदमी नहीं थे, वो मतलब अंडरवर्ल्ड से मिले हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें चली। तो एक चीज़ बताइए कि अगर ठीक है, कभी कभी होता है ना कि चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमें माफ़ी मांग लेते हैं। घर में भी कुछ लड़ाई होता है, हमारी गलती भी नहीं होती तो हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन जब आप पर इस तरह का बड़ा एक समाज का केस चल रहा है, ऑलरेडी 17-18 साल हो गए केस, ऊपर से पूरे बिश्नोई समाज बोलती है कि भाई हम हिरन को एकदम बच्चे की तरह मानते हैं, और हमारा समाज में पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु को लेकर बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा हमारे समाज करते आ रहा है। तो इस तरह की घटना का हम तो सज़ा देंगे। तो ठीक है भाई, गलती हुआ ना हुआ, माफ़ी मांगने में क्या जाता है। लेकिन वही है जिद, अकड़ कि हम क्यों मांगेंगे, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये मामला यार बहुत तूल पकड़ते जा रहा है। और अभी एक स्टेटमेंट आया है कि इनके तरफ से, बॉलीवुड के ही एक्टर्स हैं, मैं नाम अभी दिमाग से निकल रहा है, उन्होंने बोला कि अगर हाँ कि अगर नहीं माफ़ी मांगोगे भाई तो तुम्हारे साथ और परिवार वाले हैं, वो भी तो मुसीबत में है, वो भी तो मुसीबत में है। इसलिए इस लफड़ा से निकलने का तरीका है कि वो लोग बोल रहे हैं कि मंदिर में आके माफ़ी मांग लो, ख़त्म हो गई। क्या ही जा रहा है। दूसरी चीज़,
एक स्टेटमेंट आया किनका, मतलब इस बॉलीवुड के ही हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने बोला कि भाई अगर माफ़ी नहीं मांगोगे, तुम्हारे पता है कि तुम्हारा जो लॉरेंस बिश्नोई है वो खुले स्टेटमेंट दे चुके हैं, इंटरव्यू में भी दे चुके हैं, और उन्होंने बोला है कि भाई मैं तो, मेरा टारगेट ही है सलमान खान। अब उन्होंने बोला कि तुम्हारे वजह से कोई और लोगों की अगर जान जाती है और वो जेल में बैठा है, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे तो कहने के लिए कुछ भी उनके पास नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में है, कोई तरह की सुविधा नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे ऑपरेट हो रही है सिस्टम। और हिंदू समाज में एक वो बहुत अच्छे लेवल पर दिखाया जा रहा है कि भाई कोई तो बंदा है जो चुन चुन कर दुश्मनों को मार रहा है, जो बड़े बड़े हमारे अधिकारी नहीं कर पा रहे, वो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है, और बहुत सफाया करते जा रहा है चीज़ों को। बहुत गंदी हो गई थी, खैर वो अलग मैटर है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का 31 साल के एज में इतना बड़ा नाम होना, और एक बात बोलो, ध्रुव राठी का एक भी वीडियो नहीं आया। हर एक मुद्दा पर, बड़े बड़े मुद्दा पर ध्रुव राठी का वीडियो आता है, लेकिन वो ध्रुव राठी का वीडियो आया ही नहीं। बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि ध्रुव राठी किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बिश्नोई को। मतलब अब जर्मन में बैठे हुए हैं, उनको पता हो सकता है कि उनको आइडिया ना हो, न्यूज ये वाला नहीं चल रहा होगा, तो बहुत लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि यार ध्रुव राठी का तो वीडियो आना चाहिए कि क्या है कैसे है। और ये जो ध्रुव राठी की पूरी वो यूनिवर्सिटी है, उनके बारे में तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके वीडियो तो सब लोग वेट करते हैं, देखते हैं। ऐसा तो नहीं हो कि भाई लॉरेंस बिश्नोई का डर सता रहा हो। अभी कुछ दिन पहले पप्पू यादव बिहार के जो थे, उन्होंने बोला कि मैं 24 घंटे में ऐसे गुंडे मवाली को हम पूरी सफाया कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एक स्टेटमेंट आता है, कोई न्यूज़ वाले ने पूछ दिया कि पप्पू यादव से कि आप लॉरेंस बिश्नोई को आपने धमकी दिया था ये वो। फिर वो पप्पू यादव पूरा बौखला के बोलते हैं नहीं इस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डर सताने लगा हो। तो खैर भाई है दोस्तों कि एक 31 साल का बंदा सिस्टम को पूरा हिला के रख दिया है। अब ये कहाँ सही है, कितना सही है, क्या मतलब समझ रहे हैं, तो हमें नहीं पता। वो ऑलरेडी कोर्ट्स में है, चीज़ें चल रही है, केस में है। और एक और बात बताऊं, कुछ लोग इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी महाराष्ट्र के एक अभी चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ का भी किसी ने उनको पूरा का पूरा पत्र लिख कर दिया है कि आइए लॉरेंस बिश्नोई जी चुनाव लड़िए। ऑब्वियसली चुनाव लड़ने का तो अधिकार हमारी सरकार जो है, मतलब सिस्टम है, उसमें तो बहुत ऐसे गुंडे मवाली जो हैं उनको मिल गया भाई, वो चुनाव जीत के भी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, खालिस्तानी लोग बोलते हैं, वो लोग भी चुनाव लड़े। तो हमारा सिस्टम जो संविधान है, इस तरह का नियम कानून है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं लड़ सकते? ऑब्वियसली लड़ सकते हैं, क्योंकि परमिशन तो हमारा संविधान ही देता है। तो बात वही है कि बहुत लोग हैं जो सपोर्टिव हैं, और लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा बहुत अच्छे चीज़ों का वो निकला है। जैसे वो कोई भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, मतलब नॉनवेज खाते ही नहीं हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसके बाद नो गर्लफ्रेंड्स नो वाइफ, मतलब समझ रहे हैं। और उनके जो भी बोला जा रहा है कि 700 के आसपास शूटर्स इंडिया में सिर्फ हैं, तो उनके गैंग में वही शामिल होगा जो ब्रह्मचर्य हो, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बीवी, शादी वादी कुछ नहीं करेगा, एकदम प्योर शुद्ध शाकाहारी होगा। तो ये तो एक बंदा अलग ही है, मतलब टर्म एंड कंडीशंस पूरा ज़बरदस्त। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है क्या नहीं है मामला, क्योंकि अभी का सोशल मीडिया पर एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को, वहीं दूसरी तरफ वो जेल में है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक प्रतिस्थापित किया जा रहा है कि ही इज़ अ गुड पर्सन, और उनका इंटरव्यू में भी बोला है कि मैं पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, गौशाला खोलना चाहता हूँ। तो एक तरफ हिंदू धर्म का वो है, दूसरी तरफ एक लॉबी बोलती है कि नहीं ये तो हिंदू है, इसलिए मुस्लिम का वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, और सलमान खान मुस्लिम है। तो इस तरह से चीज़ों को तो बहुत समझ रहे, कॉन्ट्राडिक्ट वाला मैटर है। इस मैटर पर मतलब पूरा भयंकर बवाल मचा हुआ है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है। मैं भी बहुत लेट से वीडियो बना रहा हूँ, और क्योंकि
समझना चाहता था चीज़ों को, टॉपिक्स को, कि ऐसे नहीं बना के कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि किसी के बारे में आप बिना तथ्यों के जाने हुए या फिर कोई भी चीज़ें नहीं जाने हुए ऐसे बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सोशल मीडिया है, सोच समझ के बोलनी है। लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो सोच समझ के नहीं बोलते हैं। किसी के बारे में भी बोलो सोच समझ के बोलो, क्योंकि आप से गलती ना हो, इसका ध्यान रखना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे द संतोष वॉइस। तो इस वॉइस को आगे ले जाने के लिए आपकी जिम्मेदारी, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सलमान खान को क्या माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आप लॉरेंस बिश्नोई से माफ़ी नहीं मांग रहे हो, आप समाज से मांग रहे हो। जो गलती हो चुकी है उस गलती को आगे ना हो, इसलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।